लेकिन हिंदू मुसलमान वो लोग करते हैं जो आपके वोट का इस्तेमाल करते हैं, नफरत सिखाते हैं। और मोहम्मद साहब ने नफरत नहीं बताया, उन्होंने भाईचारा मिल्लत की बात की। हम तो यही कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में देश के लिए हम सब लोग मिलकर के, आप मोहम्मद साहब को मानते हो, हम भगवान को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हो, कोई ईसाई को मानता है, कोई बाइबिल को मानता है। आप अलग अलग धर्मों में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सबको व्यवस्था दिया है अपने अपने मजहब से, अपने अपने धर्म से पूजा पाठ करने का, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। लेकिन विकास के लिए, उत्थान के लिए अपने आज जो काम हम लोगों ने शुरू किया है, हम तो शुरुआत किए थे अल्पसंख्यक महापंचायत कार्यक्रम, हम लोगों ने शुरुआत किया रैली का कार्यक्रम है। बहुत से लोगों को होगा कि ये स्वाभिमान क्या होता है, सम्मान क्या होता है। आप विचार करो साथी, शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है, शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वह शेर की तरह भागता है, जो नहीं पी पाता है वो जानवर की तरह दर दर ठोकर खाता है। आज जिन लोगों ने शिक्षा हासिल की, आज उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में देखिए। जिन लोगों ने शिक्षा को हासिल नहीं किया, आज उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को देखिए, दोनों में अंतर आएगा। इस नाते सरकार की भी मंशा है कि 25 करोड़ आबादी में कोई अशिक्षित न रहे। हम लोग भी गांव गांव चौपाल लगा करके प्रयास कर रहे हैं कि आप अगर प्राइवेट में पढ़ने की हैसियत नहीं है तो सरकार की सुविधा है, प्राइवेट में ही जाइए, बच्चे को भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो सीखे, दहशत तो करना सीखे। जब वो जाएगा उसके मन में जिज्ञासा होगी, बच्चा पढ़ने में होनहार होगा, तो माता पिता 100 चोरी करेंगे, बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा मैंने महसूस किया है। इस नाते साथियों, मैं आप लोगों से कहूंगा कि अब आप लोगों को लगता होगा, बहुत से विपक्ष के साथी कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। सरकार तो वो काम कर रही है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपसे सवाल करते हैं, आप बताओ, आज के 30 साल पहले अगर आप जाइए तो 95% खुले में लोग शौच करते थे, और आज बड़ी संख्या में लोग शौचालय का उपयोग करते हैं, बड़ी संख्या में लोग शौचालय का उपयोग करते हैं, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा। आज चले जाओ, जो कल तक सिंगल सड़कें थी, आज वो सड़कें डबल हुई, 4 लेन हुई, 6 लेन आज एक्सप्रेस वे बन रही है, ये नहीं दिखाई दे रहा। आज चले जाओ रेलवे स्टेशनों पर, बड़े बड़े जो जंक्शन कार्यक्रम को रखा गया, और यहाँ आने पर इतनी बीमारी मिली, इतनी समस्या, जिधर मैं जाता हूं लोगों को बड़ी आस है, जिधर हम जाते हैं उधर हमारे कर्मचारी अधिकारी से लेकर के आम जनता तक लोगों को बड़ी उम्मीद है कि ये मिनिस्टर कुछ करेगा, ऐसा लगता है। लोग बड़ी तेजी से, मैं जिधर भी जाता हूं उधर पत्र मिलता है। हम उन साथियों से कहना चाहूंगा जिन साथियों ने मुझे ज्ञापन दिया, चाहे हमारे रोजगार सेवक हों, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हों, चाहे जो भी साथी हमको दिए, हम उन साथियों को बता दूं, आपकी कार्रवाई प्रचलित है, आपकी कार्रवाई प्रचलित है। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, हम आपके साथ हैं। और जैसा कि हमारे पंचायत साथी को पता होगा कि वो लोग आज बहुत खुश हैं, उनके लिए जो काम कोई नहीं कर पाया उसको करके हमने उनको वाहन भत्ता दिलाने का जो काम किया है। आज इधर हम आए साथियों, मकसद क्या है? अभी एक साथी ने पत्र दिया नाले की सफाई का, उसका चौड़ीकरण,
सफाई हो जाए। और इधर एक बीमारी है, नहर जब टूटती है तो किसानों के खेत डूब जाते हैं, ऐसा है। देखिए ये सब चीजें सब संभव है। आप लिखित हमको देंगे तो आपका पत्र हम माननीय मुख्यमंत्री जी या विभागीय हमारे जो भाई बड़े भाई स्वतंत्र देव पटेल जी हैं, सिंचाई मंत्री हैं, हम उनसे मिलकर के आपके काम को पूरी ताकत के साथ कराने का प्रयास करूंगा। मिनिस्टर से नहीं होगा तो मुख्यमंत्री से भी कराऊंगा, इतना भरोसा रखिए, हमको जानकारी है। दूसरी चीज साथियों, हम इस बात को क्यों कह रहे हैं, हम लिखित पे भरोसा करते हैं, मौखिक पे नहीं। और आज वहां जाके साफ सफाई देखो, पे जो आप जहां ठहराओ उसको जाके देखो, आपको समझ में आएगा। और किसान एक गन्ने का इलाका है, गन्ने की भुगतान की बात आती है, पिछली सरकारों का तुलना कर लेना और इस सरकार का तुलना कर लेना, कुछ चीनी मिले हैं, नहीं तो शेष चीनी मिले भुगतान लगभग दे चुकी हैं, दे रही है। कुछ चीनी मिले हैं, मैं महसूस करता हूं, उस पर चर्चा कैबिनेट में होती रहती है, उसका कैसे हम भुगतान कराएं, इस पे सरकार कटिबद्ध है। और सरकार अभी तो नया कानून बना, 1.5 महीना लगभग पहले एक कानून बना, जो नौजवान रोजगार करना चाहता है, जो नौजवान रोजगार करना चाहता है 5 लाख रुपया सरकार दिलाएगी। उम्र 21 साल से 40 साल, योग्यता मिनिमम कक्षा 8 पास, सरकार 5 लाख लोन दिलाएगी, नौजवान लोन लेकर के रोजगार करे और ब्याज उत्तर प्रदेश सरकार देगी। बताओ ये कानून सही है कि गलत है? कानून बना, पता नहीं किसी को। अभी एक नया कानून हमने अपने विभाग में, पंचायती राज में इस समय जो चीफ सेक्रेटरी है, कल तक हमारे यहाँ एसीएस थे, और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक योजना बनाई, जो गांव में गरीब कमजोर लोग आवास, शौचालय, पेंशन, शिक्षा, आयुष्मान कार्ड नहीं पाए हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों की कोशिश हुई और योजना बनाई, जीरो पॉवर्टी। हर गांव से 25 परिवार, उसको आवास देंगे, शौचालय देंगे, पेंशन देंगे, उस परिवार को निःशुल्क शिक्षा देंगे, सड़क बनाएंगे, रास्ता नहीं तो रास्ता देंगे, बिजली देंगे, आयुष्मान कार्ड नहीं तो आयुष्मान कार्ड देंगे, पेंशन उसके घर में नहीं बना है, पात्र है तो पेंशन की सारी सुविधा एक साथ देने का काम हम करने जा रहे हैं। दिसंबर लास्ट डेट है सर्वे का, 3 महीने में काम चालू होने जा रहा है और 1 साल में सारी सुविधा उसके घर पहुंचाएंगे। 15 लाख परिवार को हम एक साथ हम सुविधा देने जा रहे हैं। और लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं, आज अगर पिछली सरकार का आप उठा के देखिए, आज अगर उठा के आप देखिए सरकार के काम और पिछली सरकार के काम। कांग्रेस की सरकार दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, सपा की सरकार दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, बसपा की सरकार दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज योगी जी की सरकार में हिम्मत नहीं है, कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उसके साथ भी मजबूती से उसका काम करने का उपाय करता है। ये योगी सरकार है। इस सरकार में हिम्मत किसी की नहीं पड़ती। पिछली सरकारों में अपराधी छुट्टा सार की तरह घूमते थे और आज भय लगता है, कानून का राज है, ये दिखाई नहीं देता है। सीधी सी बात जानते हैं, जो हो रहा है आज के तारीख में, हम तो आए हैं यहाँ और हमारी कोशिश थी इस इलाके में किसी को पता हो न हो, ये निघासन पलिया, ये दोनों सीट पर हम बहुत पहले काम कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम कर नहीं है, लेकिन आज हम उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप मोहम्मद साहब को मानते हो, आप मोहम्मद साहब को मानते हो, लेकिन मोहम्मद साहब के विचार को नहीं मानते। मोहम्मद साहब ने कहा है, बेकस, बेपनाह, लाचार, कमजोर, मजलूम की मदद करो। आप क्या करते हो? प्रदेश में सबसे बड़ा मजलूम अगर कोई है तो अखिलेश यादव जी, मायावती जी और
मकसूनियत, यही तेरे निगाह में सबसे मजलूम है। अरे यारो याद करो, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। और आप क्या करते हो? दूसरे की मदद करते हो और कहते हो कि हमारी मदद नहीं। मेरे पास विभाग है संख्या कल्याण वक्फ बोर्ड और हज विभाग, 800 करोड़ रुपया हर साल अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए तनख्वाह दी जा रही है। 800 करोड़ रुपया हर साल तनख्वाह दी जा रही है। ये पढ़ाने वाले लोग जब हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि नेताजी तो थोड़ा उल्टा कहते हैं। आप 800 करोड़ रुपया लेते हो किसके लिए? आप अपनी कौम को बेहतरी के लिए लेते हो क्या रहा है? इसी में हम सुधार करने जा रहे हैं। और आपको बता दो, कुछ ही दिनों में हम जमीन तलाश रहे हैं, जमीन खरीदने जा रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी बनाकर जितने भी मदरसे हैं सबको वही अटैच करा करके हम नई किताब लिखने जा रहे हैं कि जिस तरह यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, उसी तरह मदरसा बोर्ड होगा। शिक्षा एक समान होगी, शिक्षा एक समान होगी। ये हम बनाने जा रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है, जो हमको जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम लोग लगे।